हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में, जिसमें आज जो हम हमारा ज्योग्राफी का एनसीईआरटी सार संग्रह का जो भारत का भौतिक विभाजन है उसके सारे प्रश्न देखने वाले हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, खासकर बीपीएससी की तैयारी के जितने भी छात्र हैं उस सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो हमारा है, भारत उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो भारतीय उपमहाद्वीप जो था ना, सो मूलतः गोंडवाना लैंड का था। क्या था? गोंडवाना लैंड जो था उसका जो ये मुख्यतः भूखंड था। जो हम जानते हैं, जो हमारा पृथ्वी दो पार्ट में बटा हुआ था। सबसे पहले गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, जिसमें गोंडवाना लैंड का भारतीय उपमहाद्वीप इसका भाग था। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए, भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों के से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर स्थापित हुआ है। जो भारतीय भूखंड जो यहाँ पे इस भारतीय भूखंड जो था, पहले जो हमारा ये अफ्रीका जो साइड में से जो था, तो वहाँ से विस्थापित होके कहा गया है एशिया के साइड यहाँ पे गया है, जो ये उत्तर की ओर विस्थापित हुआ है, जैसे हमारा हिमालय का निर्माण हुआ था। तो इस दिशा की ओर स्थापित हुआ है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, दूसरा उत्तरी मैदानी भाग है, तीसरा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है। जो भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट है, हिमालय के समांतर संरचनात्मक भाग वलियों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर हिमालय के समांतर संरचनात्मक भाग है। जो पहला ट्रांस हिमालय या तिब्बत का क्षेत्र, दूसरा बृहत हिमालय, महान हिमालय, जो ग्रेट हिमालय इसी पे है। जो हमारा माउंट एवरेस्ट सो महान हिमालय में ही है, बृहत हिमालय। सेकंड है लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है। और लास्ट हमारा बाह्य या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो बृहत हिमालय है। हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो बृहत हिमालय है, सो ग्रेट हिमालय या महान हिमालय जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भावर कहा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र से सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भावर कहा जाता है। समतल मैदान को भावर उप हिमालय क्षेत्र में के सहारे विस्तारित उसे क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है। नेक्स्ट, हिमालय का पर्वतीय पदीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक है। हिमालय का पर्वतीय पदीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक, जो सबसे लास्ट भाग है हिमालय का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस रचना का उदाहरण है? तो गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है भावर क्षेत्र। नेक्स्ट, शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 600 से 1200 मीटर है औसत ऊंचाई शिवालिक श्रेणी की। नेक्स्ट है, लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के पास लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय कहते हैं, वो महान हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है नवीनतम। नेक्स्ट, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य कौन सा पर्वत श्रेणी है? तो नर्मदा और तापी के बीच सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी सो नर्मदा नदी और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो सतपुड़ा श्रेणी है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे, हिमालय में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री या बृहत हिमालय? तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री या बृहत हिमालय सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पे हमारा माउंट एवरेस्ट भी है। नेक्स्ट है, बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6100 मीटर औसत ऊंचाई है। 6100 मीटर औसत ऊंचाई है। यहाँ पर नेक्स्ट है, पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर है। पीर पंजाल किस श्रेणी में अवस्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल अवस्थित है। नेक्स्ट हमारा, पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। तो पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन ऊंचाई कम है। ट्री लाइन की ऊंचाई क्या है? कम है पश्चिमी हिमालय में पूर्वी हिमालय की तुलना में। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो तराई भाग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो लद्दाख का है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन वन है। नेक्स्ट, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है। जो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली पर्वत है। अरावली श्रेणियाँ
की अनुमानित आयु कितनी है? तो 600 से 570 मिलियन वर्ष पहले की है अरावलिया पर्वत। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किसका नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अरावली श्रेणी जो है 600 से 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। नेक्स्ट, अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो अवशिष्ट पर्वत हैं, अवशिष्ट हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी, केरल। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड़ी है, केरल है। जो है पश्चिमी जो है सो पश्चिमी तट का जो है सो पश्चिमी घाट का जो है अनाईमुड़ी जो है उस पर अवस्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है, जो 2695 मीटर है और केरल में है ये। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो नीलगिरी जो है ना सो तमिलनाडु और केरल में है, इसका विस्तार है। जहाँ पे नीलगिरी पर्वत पे ही जो है सो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कौन से पर्वत पर मिलते हैं? तो नीलगिरी पर्वत पे। नेक्स्ट, हमारा महाराष्ट्र में कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोकण तट जो है सो महाराष्ट्र और कर्नाटक के जो मध्य स्थित जो है पश्चिमी घाट का किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र और कर्नाटक के में तो पश्चिमी घाट को कोकण तट के नाम से जाना जाता है। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों की मध्य सीमा बनाती है? तो इलायची का राज्य केरल और तमिलनाडु। इलायची जो कार्डामम का जो माउंटेन्स हैं किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो केरल और तमिलनाडु के बीच बनाती है। नेक्स्ट है, सेवराई पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सेवराई जो है तमिलनाडु में स्थित है। सेवराई हिल्स जो है सो कहाँ पर स्थित है? सेवराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। सेवराई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पर देखिए, जैसे मैंने बताया तो ये कहाँ पे मिलती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों पे जो है सो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलती है। नेक्स्ट है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर है। भारत की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। ये हिमालय का भाग नहीं है, ये जो है सो ट्रांस हिमालय का भाग है। K2 जो है सो K2 है गॉडविन ऑस्टिन। अब भारत में जो सर्वोत्तम चोटी है वो है हमारा जो यहाँ पे कंचनजंगा है, 8586 जो है कुछ मीटर है वहाँ पे। तो वो जो है हमारा भारत में सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, लेकिन K2 जो है उसे हमारा जो हिमालय का भाग नहीं है। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा हिमालय का भाग जो हमारा जो पर्वत चोटी है सबसे ऊंची, वो है हमारा फर्स्ट पे आता है माउंट एवरेस्ट और सेकेंड पे कंचनजंगा जो है हमारा 8848.800 जो है सो मीटर है। नेक्स्ट जो 8586 मीटर ऐसे करके है जो हमारा कंचनजंगा है। लेकिन K2 जो है ये तो सेकंड नंबर पर आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आता है क्योंकि जो है सो हिमालय का जो है सो ये नहीं है भाग, ट्रांस हिमालय का ये भाग है जो ट्रांस हिमालय जो हिमालय में नहीं आता है। तो K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है सो हमारा जो है भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है, आप समझ लीजिए। K2 जो है सो ट्रांस हिमालय का भाग है और ट्रांस हिमालय जो है सो हिमालय का भाग नहीं है। और हिमालय में जो फर्स्ट सेकेंड से जो आइएगा सबसे ऊंची चोटी, तो पहला पे माउंट एवरेस्ट है और दूसरा पे जो है हमारा कंचनजंगा है। उस प्रकार जो है आगे ऐसे करके आती है। लेकिन K2 जो हमारे से भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में सर्वोत्तम ऊंची चोटी जो है भारत में जो अवस्थित है वो जो है कंचनजंगा है। ये भारत की जो है सो ये जो है सो अभी भारत में जो है सो भारत पे इस पे जो है इस पे जो हमारा जो ये POK में जो है ना, जो वहाँ पे जो पाकिस्तान अधिकृत जो क्षेत्र है वहाँ पे ये K2 है। तो इसलिए जो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है सो अभी K2 है भारत की। लेकिन भारत में अगर पूछेगा तो वो क्या दीजिएगा आप? कंचनजंगा दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माना दर्रा उत्तराखंड के किससे जोड़ता है? तो माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। माना दर्रा जो है उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो उत्तराखंड को जो है तिब्बत से जोड़ता है। माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है माना दर्रा। नेक्स्ट है, नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। माना दर्रा तिब्बत जो है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी की उच्चतम पर्वत शिखर कौन सी है? तो गुरु शिखर 1722 मीटर राजस्थान में है। ये जो है सो राजस्थान से शुरू होकर गुजरात तक जाती है। जो है अरावली जो है सो ये जो शुरू होती है, ये कुल हम 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अरावली की लंबाई जो है सो 800 किलोमीटर शायद है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा किस देश में स्थित है? म्यांमार में। जो है सो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा किस देश में स्थित है? म्यांमार में। अरावली जो है ना सो गुजरात से शुरू होकर हरियाणा तक जाती है। इसकी पर्वत श्रृंखला गुजरात से शुरू होकर हरियाणा तक जाती है। नेक्स्ट हमारा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा किस देश में स्थित है? म्यांमार में। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? धौलाधार तापीन पंजाल है। कुल्लू वैली कुल्लू घाटी जो किन पर्वत श्रेणियों के मध्य है? धौलाधार तापीन पंजाल के बीच जो है सो पर्वत कुल्लू वैली है।
उसके नेक्स्ट है पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के पास पालघाट दर्रा है जो है सो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के पास जो है सो पालघाट दर्रा है। नेक्स्ट नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में है। अब यहाँ पे देखिए हमारा पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। पूर्वी हिमालय में जो है हिम रेखा जो है ना 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में जो 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है पश्चिमी हिमालय में। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सियाचिन लद्दाख में है। चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड में चोराबाड़ी ग्लेशियर जो है सो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड में है। नेक्स्ट मेघालय का पठार किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय भारत का मेघालय का पठार किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार का। नेक्स्ट है भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए? तो भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत पैलियोजोइक महाकाल में जो है पैलियोजोइक एरा में जो है निर्मित हुए थे भारत का प्रायद्वीपीय काल। नेक्स्ट है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बाद अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है। जो हमारा अरावली और विंध्य श्रृंखला जो है सो उसके मध्य जो है सो मालवा का पठार जो है स्थित है। नेक्स्ट दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में दंडकारण्य क्षेत्र है। नेक्स्ट लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दुन कहा जाता है। पूर्व में क्या कहा जाता है? इसको द्वार। जो लघु हिमालय शिवालिक श्रेणी के मध्य जो विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल है उसे पूर्व में द्वार कहा जाता है और पश्चिम में दुन कहा जाता है। नेक्स्ट भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो मुंबई से। भारत में औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो मुंबई तट से। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो गुजरात 1214.7 किलोमीटर जो है सबसे लंबी है। भारत में कितने समुद्री तट रेखा संलग्न है? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। जो कितने हैं? 9 राज्य हैं, 9 स्टेट हैं और 4 यूटी हैं। यूनियन टेरेटरी जो है सो भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा संलग्न है? 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए भारत के तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है तो पहला गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा केरल, पांचवा तमिलनाडु, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां ओडिशा, नौवां गोवा, 10वां पुडुचेरी। ये सब जो हमारे जो है 9 तक तो ये राज्य हुआ। अब यहाँ पे जो यूटी हैं तो पुडुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादर और नगर हवेली या दमन और द्वीप हो गया। ये जो हमारा हुआ सो जो है सो टोटल जो है सो 13 हैं, जो 9 राज्य हैं और 4 यूटी हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो हिंद महासागर का जो है प्राचीन भारतीय में ऐतिहासिक रत्नाकर जो नाम था ना वो हिंद महासागर का सूचक था। नेक्स्ट हमारे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट का नाम है जो इधर जो होता है ना तो वो क्या है? तट का नाम क्या है? तो कोरोमंडल तट है। इसका जो है इधर जो है सो कोरोमंडल तट नाम है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कैप कैमोरिन। कन्याकुमारी को कैप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कैप कैमोरिन के नाम से। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची वाली चोटी कौन सी? सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में कहाँ पे है? अंडमान निकोबार यहाँ पे जो है सो बंगाल की खाड़ी जो है यहाँ मान के चलिए यहाँ पे मैप है तो बंगाल की खाड़ी में जो है सो अंडमान निकोबार स्थित है और लक्षद्वीप जो है सो हमारा अरब सागर में है। नेक्स्ट हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो अंडमान में जो है सो 572 है। और आप लोग कमेंट करिए जो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल की किन द्वीपों की पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल जो अंडमान को निकोबार के द्वीप से जो है अलग करता है। बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के समीप। राम सेतु जो है सो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो धनुषकोडी से। राम सेतु है धनुषकोडी से प्रारंभ होता है। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप समूह परवाल निर्मित है? तो लक्षद्वीप। नेक्स्ट मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी में आता है। मिनिकॉय द्वीप जो है ना तो भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप में श्रेणी में आता है तो मिनिकॉय द्वीप है उसको। नेक्स्ट है भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? पब्बन द्वीप रामेश्वरम। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो पब्बन द्वीप रामेश्वरम। भारत एवं श्रीलंका के मध्य जो है सो कौन सा द्वीप अवस्थित है? तो पब्बन द्वीप रामेश्वरम में। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में कोरी क्रीक है। सर क्रीक विवाद कौन देशों के मध्य है? तो भारत एवं पाकिस्तान के बाद सर क्रीक विवाद है। बुर्जिल और बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो पीठ पंजाल श्रेणी में। बुर्जिल और बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो पीठ पंजाल श्रेणी में बुर्जिल और बनिहाल दर्रे स्थित हैं। मिजोरम को अन्य किस नाम भौतिक नाम से जाना जाता है? तो मलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। मिजोरम को जो है ना तो मलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है।
आज का हमारा वीडियो जो है सो भारत का भौतिक विभाजन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, स्टे ट्यून्ड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।